समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। हाई कोर्ट फैसला व नई शिक्षक भर्ती, कोर्ट ऑर्डर जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। क्या साथियों ये महत्वपूर्ण खबर है, इसका विश्लेषण करेंगे और NIOS डीएलएड साथियों के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर साथियों देखेंगे 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर निर्णय ले सरकार। हाई कोर्ट का आदेश, कानूनी बाधा हो तो दे जानकारी। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27,713 पदों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE करवाने के लिए तुरंत कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो ATRE का निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही कोर्ट में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा का लाभ देने पर भी विचार किया जाए। एग्जाम करवाने में कोई बाधा हो तो इसकी विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित की जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए ATRE 2018 के मिनिमम मार्क को सामान्य व अनारक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 40 व 45% बरकरार रखने का आदेश दिया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत मिनिमम मार्क को जो है क्रमशः 30 व 33% कर दिया गया था। याचकों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई ATRE 2018 में 41,556 अभ्यर्थी सफल हो सके थे, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए ATRE नहीं कराया गया। तो देख सकते हैं साथियों, ये पूर्व में 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला है, जिसमें साथियों बात कर लें यहाँ पर एक बड़ा फैसला आया है और जो रिक्त बचे हुए 27,713 पदों पर 2 माह में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर के जो ATRE परीक्षा है उस पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जैसा कि हाई कोर्ट के फैसले के बारे में हमने उल्लेख किया कि हाई कोर्ट से जो फैसला आया है लगभग 27,713 पदों की जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सीधे तौर पर जो है आदेश दिया गया है। अब साथियों इस आर्डर का एक और बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और सबसे बड़ी बात, क्या NIOS डीएलएड साथियों को मौका मिलेगा? कहीं ना कहीं देखेंगे विशेष तौर पर इसी को लेकर के हमने आपको यहाँ पर कई सारे तथ्यों को इंगित कराया है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन में जो आप सभी लोगों के लिए ऑलरेडी नोटिस हो चुका है, आप सभी को इंगित करा दें ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ट्रांसफ़र पिटीशन पर बात करते हैं, क्योंकि वो केस कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। यहाँ पर साथियों अगर देखेंगे डायरी नंबर 16,788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों जो ये महत्वपूर्ण आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी को दिखाई देंगे। और जो साथियों ये आप सभी लोगों के लिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो ये कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी विशेष निष्कर्ष आपको यहीं से निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर साथियों देखेंगे जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है जिस पर साथियों आप सभी को इंगित करा दें, जो सुनवाई हुई 29/7/2024 को हुई। साथियों यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें नेक्स्ट डेट जो है 23/9/2024 कोर्ट के माध्यम से दी गई और यहाँ पर आपको टेंटेटिव डेट जो है 6/9/2024 यहाँ पर आपको सुनवाई की जो है अभी शो हो रही है। लेकिन साथियों कन्फर्म ये है कि 6/9/2024 की सुनवाई को लेकर के अभी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जो 23/9/2024 की सुनवाई है उसके बारे में जो है आदेश में भी कहीं ना कहीं विशेष तौर पर स्पष्ट हुआ है। वो भी हम आदेश आप सभी को इंगित कराएंगे कि अब तक जो सुनवाई होकर के आदेश आए हैं उनका भी कहीं ना कहीं अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब साथियों बात कर लें इस याचिका में भी जो सुनवाई हुई, आदेश हुआ, उसमें नोटिस जारी किया गया है और साथियों नोटिस किसे, रिस्पोंडेंट को जारी किया गया। अगर रिस्पोंडेंट में देखेंगे यानी जो कहीं ना कहीं कौन कौन सी जो है रेगुलेटरी मेन है जिन्हें बनाया गया है, तो सर्वप्रथम साथियों यहाँ पर देखेंगे द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दूसरा एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन यानी NCT को बनाया गया,
इसके अलावा साथियों अगर आप और भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है NCTE भी दिखेगा, कहीं ना कहीं जो है यूनियन इंडिया आप, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं देखेंगे एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन बेसिक, नेशनल फॉर जो है टीचर एजुकेशन, ये तो आप सभी के हैं ही हैं। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आप सभी को इंगित कराने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो वीडियो में आपको स्पष्ट होगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS को भी और यूनियन ऑफ इंडिया को भी, यानी अगर देखेंगे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं चाहे NIS हो, चाहे NCTE हो, चाहे MHRD हो, सभी को जो है नोटिस ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। अगर साथियों हम बात कर लें जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है, इस पर जो पहली सुनवाई हुई 13/5/2024 को हुई जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जैन भुयान सर की बेंच में। तब साथियों NIS DLED की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैम, मनदीप कालरा सर का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, आर्गूमेंट किया था। अगर यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो विशेष तौर पर तभी जो है इश्यू नोटिस किया गया था, 29 जुलाई तक की डेट निर्धारित की गई थी। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखें तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के सामने है कि जो रिस्पोंडेंट हैं उन्हें नोटिस इशू किया गया। फिर साथियों आप सभी को जैसा कि हमने इंगित कराया, फिर जो आपकी सुनवाई हुई वो 29 जुलाई को हुई। 29 जुलाई को सुनवाई जो हुई जस्टिस अभय ओका सर और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह सर के बेंच में हुई। तब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने आर्गूमेंट नहीं किए, लेकिन मनदीप कालरा सर के साथ साथ और कई एडवोकेट जो है कोर्ट रूम में जो है कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किए, और मैडम ने भी कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो है नोटिस इशू इन टर्म ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, जो आप सभी का अर्लियर ऑर्डर था जो कहीं ना कहीं दिया गया था और कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया गया है। और देख सकते हैं 23 सितंबर तक कहीं ना कहीं उस पर जो है विशेष तौर पर जो है क्या प्रत्युत्तर आएगा इसके लिए जो है इंतज़ार होगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि जो इंटरिम रिलीफ ग्रांट की जाएगी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू है, यानी जो अंतरिम राहत है वो बरकरार है। और जो है नोटिस जो इशू की गई है कहीं ना कहीं उस पर 23 सितंबर 2024 तक विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो है प्रत्युत्तर कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने लेकर के आए। तो जिस प्रकार से साथियों आपने अभी देखा जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में कहीं ना कहीं जो आप सभी का महत्वपूर्ण केस है जिसका डायरी नंबर 16/788/2024 है। अब साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें वही ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका का वही केस जो 13/5 और 29 जुलाई को सुनवाई हुई है, वही कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो मेन कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट बनाया गया है जिन्हें उनसे जो है आगे चल कर के कहीं ना कहीं अगर भर्ती आती है। और NIS DLED के लिए अगर हम बात कर लें अभी समीक्षा याचिका से भी उम्मीद है और कहीं ना कहीं आपके इस ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका से भी उम्मीद है। तो विशेष तौर पर अगर आपको देखेंगे भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं उन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और साथियों विशेष तौर पर सितंबर महीना आप सभी लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है अब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आप सभी की सुनवाई जो है विशेष तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और 23 तारीख को आप सभी की जो महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है वो विशेष तौर पर ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के दृष्टिकोण से, और जो ये हाई कोर्ट का फैसला आया है और जो 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होनी है उसके दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों वहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये स्पष्ट तौर पर सुनवाई होगी जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी ओर से जो कहीं ना कहीं क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों अगर आप देखेंगे तो जो विशेष प्रयास वैधता को लेकर के किया जा रहा है महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से प्रयास किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ साथियों कहीं ना कहीं जो पुराने भर्तियों को लेकर के जो स्थितियां हैं उस पर ये हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, और हाई कोर्ट के फैसले में स्पष्ट तौर पर जो पद हैं 27,713 उन पर जो है विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि भर्ती परीक्षा कराई जाए और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है चयन दिया जाए। हालांकि जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में पहुंचे थे उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए ये निर्देश जारी किया गया है। तो साथियों निष्कर्ष और विश्लेषण यही निकल कर आ रहा है कि अब NIS DLED के साथियों को कहीं ना कहीं पूरी जो है तत्परता के साथ अपने ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सुनवाई करानी होगी, जिससे विशेष तौर पर ये निष्कर्ष निकल कर आए। और साथियों ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आए।
तो उम्मीद है साथियों जल्द ही हम समस्त साथी जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम कोर्ट से मिलेगा और एक फैसला भी देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से साथियों आप सभी को इंगित करा दें कि विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है कि जल्द से जल्द निष्कर्ष आए और हम सभी लोग एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो, और उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।